जी, आप कुछ दिनों पहले पत्रकारों को लेके एक मुद्दा उठाए थे, तो इनमें क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे देश में पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से देश में मोदी सरकार है और हमारे ज़िले में लगभग भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर नीचे तक शासन है। क्या किसी भी पत्रकार साथी के मरने पर, पिछले दिनों हमारे एक अभिन्न साथी संपत मिश्रा खत्म हो गया, उसके पहले विष्णुकांत जी खत्म हुए, उसके पहले कई अन्य साथी भी असामयिक मृत्यु हुई उनकी, तो क्या उनके लिए किसी भी तरह की राशि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार आवंटित करती है, देती है? क्योंकि पत्रकार एक ऐसा वर्ग है जो 24 घंटे कदम से कदम मिलाकर शासन की नीतियों को, शासन की कार्य प्रणाली को आम जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। और आज मैं सतना में पत्रकारों की जब स्थिति देखता हूं, सर्किट हाउस के प्रांगण में कहा जाए छोटे छोटे छुटभैया नेता कमरे लॉट करके बैठे रहते हैं, उनकी पार्टियां चलती हैं, उनको प्राइवेट कमरे दिए जाते हैं, उनके लिए हॉल बुक हो जाता है, परंतु हमारे पत्रकार साथी तपती धूप में 2 पहिया वाहनों में वहां से गुजरते हैं, उन्हें एक गिलास ठंडा पानी तक नसीब नहीं होता। सैकड़ों एकड़ में बसे इस सतना जिले में क्या पत्रकारों के लिए 10 बाई 10 का एक कमरा भी आवंटित नहीं किया सकता? क्या इस शहर में इतनी गरीबी आ गई है कि हमारे पत्रकार युवा साथियों के लिए क्या एक गिलास पानी जहां चैन से बैठ के पी ले, कवरेज करने के आने के बाद एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं, बातें करते हैं? तो मैं जिला प्रशासन से, अपने संवेदनशील कलेक्टर से, अपने संवेदनशील एसडीएम साहब से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे सतना जिले के 100 से अधिक ऐसे पत्रकार साथी हैं जो अनवरत आपकी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं। वो विपक्ष की बात आवाज वो उठाते हैं, नहीं उठाते, पर सरकार की बात तो हमेशा रखते हैं। कहीं ना कहीं उनके सर पर भी एक छत सरकार की तरफ से होनी चाहिए, जो रेस्ट रूम टाइप का होना चाहिए। चाहे आपका, मैंने देखा कि करीबन 2-3 एकड़ में सर्किट हाउस का प्रांगण है, वहां पे आप छोटा सा कमरा कर सकते हैं। वेंकट 2 में इतना बड़ा खेल मैदान है, वहां पे आप छोटा सा कमरा कर सकते हैं। चूंकि हार्ट ऑफ सिटी की मैं बात कर रहा हूं, और इसके अलावा भी आपके पास कोई भी ऐसी जगह है, चाहे सिविल लाइन चौपाटी में एक कमरा बनवा दीजिए, पर हमारे पत्रकार साथियों को एक कमरा होना चाहिए और वो कमरा वातानुकूलित होना चाहिए। गर्मी आने वाली है, जहां उन्हें पानी की, हल्का फुल्का चाय नाश्ते की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत ही गंभीरता और बहुत ही नैतिकता के आधार पर उठा रहा हूं, और इस विषय पर जिला प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ेगी अपने साथियों के लिए, पत्रकार साथियों के लिए, तो हम सड़क पर भी उतरेंगे और पत्राचार भी करेंगे। पर अब उनका दर्द मेरे को देखने से बहुत कष्ट होता है। पसीने से लथपथ अपनी गाड़ी पर ही स्टैंड लगाकर बैठते हैं, एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं, और कलेक्टर साहब की मीटिंग हो या कोई भी मंत्री की मीटिंग हो, हमारे जिले से मंत्री भी आती हैं, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है? क्यों हमारी मंत्री जी कुछ नहीं बोलती? क्यों सांसद जी कुछ नहीं बोलते? क्यों अन्य अधिकारी कुछ नहीं बोलते? ये सब हमारा नैतिक दायित्व है। और अगर सर्किट हाउस इतना प्रतिबंधित है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी का भी नाम बताए, जब तक वो शासकीय किसी मुहिम के तहत या किसी शासकीय मीटिंग में नहीं, उसको नहीं खोला जाना चाहिए। और अगर खुलता है तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी सर्किट हाउस खुलना चाहिए। और अब ये अत्याचार, अब ये कहा जाए अनैतिक कार्य मेरे से देखा नहीं जाता है, और हमने निर्णय लिया है कि हम पत्रकार साथियों के लिए अपनी आवाज को मुखरता से और प्रखरता से उठाएंगे, और आंदोलन तक के लिए हम तैयार हैं। पर हमारे पत्रकार साथियों को कमरा दिया जाना चाहिए, और पहली प्राथमिकता सर्किट हाउस चौराहे में आप 10 बाई 20 का या 10 बाई 10 के 2 कमरे अलॉट कर दीजिए, और वहां पर चाय पानी की व्यवस्था रहे और वातानुकूलित हो। ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं जिला कलेक्टर के पास आपकी चैनल के माध्यम से संदेश भेजना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।